नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज के डेली एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इसरो डेवलप ए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी। एसएसएलवी को इसरो क्यों डेवलप कर रहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं, टू लॉन्च ए स्मॉल सैटेलाइट, सेकंड ऑप्शन है फॉर फर्स्ट मैन मिशन इन स्पेस, थर्ड ऑप्शन है टू लॉन्च पोलर सैटेलाइट, फोर्थ ऑप्शन है टू लॉन्च डिफेंस सैटेलाइट। तो चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है टू लॉन्च ए स्मॉल सैटेलाइट। इसरो के पास पीएसएलवी, जीएसएल मार्क 2, मार्क 3 ये सब अवेलेबल है, लेकिन इसरो के पास स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जो कि टोटल सैटेलाइट का वजन 500 केजी से कम है, तो उसको लॉन्च करने के लिए काफ़ी, लॉन्च तो बड़े सैटेलाइट से भी हो जाता है, लेकिन इसके द्वारा स्मॉल स्केल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा और ये छोटा होगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे नैनो सैटेलाइट्स हैं जिसको लॉन्च किया जा रहा है, तो उसको लॉन्च करने के लिए इसरो के द्वारा एसएसएलवी को डेवलप किया जाए, जिसका पूरा नाम हो गया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी। तो इसका 3 स्टेज रहेंगे, इसको तीनों डेवलप कर लिया गया, अभी जल्द ही इसका टेस्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को इसमें से पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है, इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट फ्यूल, सबसे सस्ता फ्यूल है। इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड ऑप्शन है, इट इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। या फिर फोर्थ ऑप्शन, इट इज वास्टली अवेलेबल ऑन द अर्थ इन प्योर फॉर्म। ये प्योर फॉर्म में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है, इट इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल सबसे क्लीन फ्यूल होता है जितने भी फ्यूल अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में उसमें, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बस पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करना है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये चीपेस्ट, मतलब बहुत आसानी तरीके से इसको निकाला भी जा सकता है, लेकिन अभी कॉस्ट इसका काफ़ी अधिक है। लेकिन ये क्लीनेस्ट फ्यूल है। जब ये बर्न होता है तो इसके बाद, इसके बर्न होने के बाद ये सिर्फ वाटर वेपर के रूप में ही सिर्फ पानी रिलीज होता है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरह का जो इन्वायरमेंट को नुकसान कर वैसे गैसेज इसमें से नहीं निकलता। तो हाइड्रोजन सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया हैज प्रपोज टू बाय। टाटा ग्रुप एयर इंडिया को जो खरीदा गया है, तो एयर इंडिया अब किसको प्रपोज कर रहा है बाई करने के लिए? तो पहला ऑप्शन है इंडिगो, दूसरा ऑप्शन है स्पाइस जेट, थर्ड ऑप्शन है एयर एशिया इंडिया, या फिर फोर्थ ऑप्शन है गो फर्स्ट। तो बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है, टाटा ग्रुप के द्वारा जो ओन्ड किया गया एयर इंडिया, वो एयर एशिया इंडिया को ओन्ड करने जा रहा है, ऐसा प्रपोज किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेम द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल रिसेंटली बैन द एक्सपोर्ट्स। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है पाम ऑयल का, और वो रिसेंटली अपने एक्सपोर्ट को बैंड कर दिया गया है, बैंड किया है। तो इसके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, चाइना, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया में खुद के देश में ऑयल की, एडिबल ऑयल की क्राइसिस हो गई थी, जिसके कारण इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का एक्सपोर्ट को बैंड कर दिया। इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कुरिल आइलैंड विच वाज रिसेंटली इज इन न्यूज इज डिस्प्यूटेड बिटवीन विच कंट्री। कुरिल आइलैंड जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, वो किस दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड है? तो इसके ऑप्शंस है चाइना एंड रशिया, दूसरा ऑप्शन है जापान एंड रशिया, थर्ड ऑप्शन है यूक्रेन एंड रशिया, या फिर फोर्थ ऑप्शन है यूएसए एंड रशिया। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है ये बताना है। तो चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है, क्यूरिल आइलैंड जापान और रशिया के बीच में विवादित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा ईस्टर्न एशिया का मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा जापान, ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं। यहाँ पे ये सखालिन आइलैंड है जो कि रशिया का है। उसके आगे में यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड के ग्रुप है, ये कुरिल आइलैंड। ये आइलैंड रशिया और जापान के बीच में विवादित है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।